आयोजित की गई है और इसमें हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, हमारी लोकसभा की सांसद पश्चिमी दिल्ली से, पार्टी की बहुत ही वरिष्ठ नेता, लगातार कई बार कई पदों पे जो रही है, कमलजीत सहरावत जी, हमारे कलानौर से जिन्होंने चुनाव लड़ा रेणु बाला जी, और हमारे जिला के अध्यक्ष रणवीर ढाका जी, हमारे मीडिया के जो आप लोगों के बीच में काम देख रहे हैं शमशेर खरक जी, उपस्थित सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, आज आप सबके बीच में मैं बहुत भारी मन से आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आप सब जानते हैं, पूरा देश ने देखा है, पिछले 2 दिनों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, जिनका एक विजन रहा है महिलाओं को सशक्त करना, महिलाओं को मजबूत करना, उनका वो विजन रहा है। और जब से उन्होंने, आपने देखा होगा 2014 से, जब से देश के प्रधान सेवक के रूप में उन्होंने इस देश की सेवा करने का देश के लोगों ने अवसर दिया है, देश की महिलाओं ने उनको अवसर दिया है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे हरियाणा की पवित्र भूमि से सबसे पहला अभियान शुरू किया था। अभियान था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से, और उस अभियान से वो खाली एक शब्द या नारा नहीं था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक कुरीति थी जिसका, क्योंकि कुरीति इस प्रकार की थी, बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस कुरीति को समाप्त किया, लाखों बेटियों को जीवन दान मिला है, लाखों बेटियों को। और वो यात्रा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 23 जनवरी 2015 से वो शुरू किया, और अब महिलाओं को वो सम्मान लगातार, एक पड़ाव नहीं, मैंने कहा है कि कई ऐसे पड़ाव हैं, लगातार प्रधानमंत्री जी महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने का काम कर रहे हैं। साथियों, 33% का आरक्षण अभी लोकसभा में 16-17 अप्रैल को देश की सर्वोच्च पंचायत, बड़ी संसद में बहन बेटियों के हक दिलवाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये नारी शक्ति वंदन बिल लेकर के आए। मैं आज आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं कांग्रेस के विपक्षी दलों को, भाई कोई नुकसान क्या था वो बता दो। देश की महिलाओं ने, कांग्रेस 55 साल तक सत्ता में रही, मेरी देश की माताओं बहनों ने उनको अपना बहुमूल्य वोट दे करके सत्ता में बैठाने का काम किया। आज तक उनके हित में कांग्रेस बताए, राहुल गांधी बताएं, उनके जो जुंडली के सदस्य हैं वो बताएं, जो उनके इर्द गिर्द घूमते हैं इंडी गठबंधन के नाम से, वो भी बताएं कि महिलाओं का आप लोगों ने लंबे समय तक शासन में रहते हुए उनकी मजबूती, उनके सशक्तिकरण के लिए क्या कदम उठाए हैं, क्या काम किए हैं, ये बताने का काम करना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का 11.5 वर्षों का कार्यकाल, मैं आपको बताना चाहूंगा
11.5 वर्षों के कार्यकाल में मोदी जी ने दिन रात महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने के लिए लगातार काम किया है, लगातार काम किया है। और यही कारण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश की महिलाएं विकसित भारत में अपनी प्रमुख भूमिका अदा करेंगे, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा और उसी को लेकर के ये बिल लेकर के आए। परंतु किस प्रकार से कांग्रेस ने और उनके इंडी गठबंधन के नेताओं ने किस प्रकार से उस बिल का विरोध किया। ये विरोध बिल का नहीं हुआ, ये नारी जगत के अंदर नारी के सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी और उसके जो सहयोगी दल हैं उन्होंने किया है, जिसको देश की नारी कभी माफ नहीं करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि अगर कोई महिला का अपमान करता है उसको जिंदगी भर याद रखती है। आने वाले समय के अंदर इनको उस बात का देश की नारी एहसास कराएगी। साथियों, पिछले 2 दिनों के अंदर उस लोकतंत्र के मंदिर में जो कुछ भी हुआ, साथियों, वह न केवल अलोकतांत्रिक था बल्कि हमारे देश की आदि आबादी के भविष्य पर एक बड़ा प्रहार भी कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने किया है। साथियों, इनमें संसद में कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और डीएमके जैसे विपक्षी दलों का असली चेहरा, वो वोट तो ले लेते हैं महिलाओं की, वोट लेकर के सत्ता में भी रहे हैं। आज तक महिलाओं ने इनको दिया है, अब लेने का वक्त था महिलाओं का, और उससे अपमानित करके इन्होंने बाहर करने का काम किया है। दुर्भाग्यपूर्ण है, इनका असली चेहरा देश के सामने उजागर हुआ है। साथियों, इन दलों ने एक बार फिर ये साबित किया है कि जब बात महिला के अधिकार देने की आती है तो उनका असली चेहरा जो समय समय के ऊपर उजागर भी रहा है कांग्रेस का और उनके इंडी गठबंधन के लोगों का, उनका महिला विरोधी और सत्ता का लोभी। साथियों, कांग्रेस का वो चेहरा वो देश के सामने उजागर हुआ है। साथियों, यह महिलाओं को जो बिल आया था, ये बिल महिलाओं को उनका संवैधानिक अधिकार दिलाने का ऐतिहासिक अवसर था, जिसके अंदर हम सब की भूमिका थी। लेकिन विपक्ष ने इस अवसर को भी, साथियों, संकीर्ण राजनीति की भेंट चढ़ाने का काम ये कांग्रेस ने किया है। साथियों, 16 अप्रैल को केंद्र सरकार ने, जैसा अभी बताया भी है, कमलजीत शेरावत जी ने कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो उनकी इच्छा थी, जो उनका संकल्प था कि महिलाओं को इस देश की विकास में भागीदार बनाना है। देश की लोकसभा में, देश की राज्यों की विधानसभा में हमारी महिलाएं आएं और विकास में उनकी मजबूत भागीदारी हो। लेकिन साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो 3 क्रांतिकारी विधेयक उन्होंने पेश किए, उसमें परिसीमन विधेयक
और केंद्र शासित कानून संशोधन विधेयक वो शामिल थे। इन विधेयकों को लाने के पीछे साथियों हमारा संकल्प भी बहुत स्पष्ट था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अनुसार महिला अधिनियम 2026 के बाद होने वाली जो जनगणना और परिसीमन साथियों उसके बाद ही वो लागू होती, क्योंकि जब उसकी जनगणना अभी स्टार्ट हुई है। मैंने 16 तारीख को उसका शुभारंभ किया चंडीगढ़ से जनगणना का, और उसके बाद जनगणना के बाद परिसीमन होना था, और परिसीमन के बाद ये परिसीमन के साथ साथ ही महिलाओं को वो सशक्त अधिकार देने थे। साथियों केंद्र सरकार जानती थी कि यदि जनगणना और लंबी परिसीमन प्रक्रिया का इंतजार करती तो हमारी बहनों को 2029 में, जो ये आम चुनाव 2029 के हैं, इसमें जो महिला आरक्षण का 33% का लाभ था वो नहीं मिलता। इस कारण से आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बिल को अभी लेकर के आए। इसका मेन कारण था माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह साहसिक निर्णय लिया कि इस आरक्षण को जनगणना की शर्त से अलग किया जाए। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका निर्णय लिया, और साथियों 2029 के आम चुनाव में हमारी महिला शक्ति साथियों संसद के अंदर अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज करा सके, ये इसका उद्देश्य था। साथियों प्रधानमंत्री जी ने यह स्पष्ट कहा भी है कि महिलाओं की भागीदारी कोई दया नहीं है। ये कांग्रेस के लोग जो और इंडी गठबंधन के लोग जो बात कह रहे हैं ना, वो शायद समझ रहे होंगे। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर से कहा कि ये जो महिलाओं की भागीदारी कोई दया नहीं है, ये उनका अधिकार है। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम उनका अधिकार दे रहे हैं जिससे वो वंचित थी, लंबे समय से वंचित थी। कांग्रेस तो जब वोट लेने का समय होता था उस वक्त कोई ना कोई समिति बना देते थे, और जब वोट ले लिया, वोट लेकर के समिति अपना डस्टबिन में चली जाती। देखते रहा थे राहुल ने, और जो इनके पूर्व में सत्ता में जो परिवार से लोग रहे हैं उनके यही हालात थे। देश पीछे गया। देश जिस गति से बढ़ना चाहिए था आज भी आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11.5 सालों के अंदर भारत दुनिया में चमक रहा है। इस गति से देश बढ़ रहा। कांग्रेस का भी 55 साल का शासन था। अगर अंतर उसके अंदर देखें 11 साल 55 साल, साथियों 5 गुना 55 साल से आगे दिखाई देगा भारत। 5 गुना आगे दिखाई देगा। साथियों कांग्रेस की नीति रही है, उनके सहयोगी दलों की नीति रही है कि महिलाओं के अधिकारों के रास्ते में रोड़े अटकाने का काम उन्होंने किया है, और यह देश की आधी आबादी के साथ कांग्रेस और उनके इंडी गठबंधन के लोगों ने यह विश्वासघात किया है। साथियों यह सवाल यह है कि आखिर विपक्ष महिलाओं के आरक्षण से क्यों इतना घबराया हुआ है, क्यों डरा हुआ है विपक्ष महिला आरक्षण से। साथियों ये दल जानते हैं कि अगर महिला आरक्षण पास हो गया तो हमारी पारिवारिक राजनीति वो ध्वस्त हो जाएगी, पारिवारिक राजनीति खत्म हो जाएगी, और उनका राजनीतिक वजूद वो समाप्त हो जाएगा। साथियों उनकी इस सोच के आधार के ऊपर
उन्होंने ये इसका विरोध किया है। महिलाओं के साथियों सशक्तिकरण से सबसे बड़ा जो खतरा उन दलों को है जिन्होंने दशकों तक, साथियों दशकों तक महिलाओं को केवल वोट बैंक समझा। उन्होंने इसको वोट बैंक के रूप में समझा, लेकिन नेतृत्व का अधिकार नहीं दिया है। मैंने कहा है कि जब भी चुनाव आते थे ये लोग ये कोई ना कोई सुगुफा छोड़ देते थे और वोट ले लेते थे, हर वर्ग के लिए, एक के लिए नहीं, महिलाओं के लिए। ओबीसी का क्या हालत किया है उन्होंने, आज तक ओबीसी आयोग नहीं बनाया। ये भी अगर ओबीसी आयोग बनाने का काम किसी ने किया है, भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी ने किया। और आदरणीय मोदी जी चाहते हैं कि महिलाओं को सशक्त और मजबूत किया जाए। आज तक इन्होंने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया। वोट के लिए तो जो मर्जी प्रलोभन दे दिया, वोट के लिए तो कांग्रेस ये कह दे, कहा जी वोट दे दो। अगर किसी ने ये कह दिया ना भाई आसमान के तारे लेने तोड़गा, कह देंगे यहां तोड़ लेवांगे, परंतु आसमान के तारे तो जब टूटेंगे ना, जब कुछ करांगे, पता लगता है उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए काम करना पड़ता है, उसके लिए जागना पड़ता है। और ये काम नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्तित्व कर सकता है, जिसने भारत को मात्र 11.5 वर्षों में दुनिया में चमकाने का काम किया है। आज आप देख रहे हैं दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष किस सम्मान के साथ भारत के साथ बात करते हैं, किस सम्मान के साथ भारत को देखते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति है, देश को आगे बढ़ाना, देश के हर वर्ग को आगे बढ़ाना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, साथियों मैं कहना चाहूंगा कि पिछले 11 वर्षों के अंदर हर वर्ग के लिए काम किया है, परंतु कांग्रेस ने वर्षों तक महिला आरक्षण के नाम पर केवल दिखावा किया है, दिखावा किया है। साथियों मैंने कहा है कि जब वो चुनाव आ जाता था, समिति बना दी जाती थी, बहाने, फिर उसके बाद बहाने बनाने शुरू कर देते थे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, उसको लटका के रखा, भटका करके रखा। और साथियों लेकिन कभी भी महिलाओं को उनका अधिकार कांग्रेस ने नहीं दिया है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर के महिलाओं को सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, लेकिन जब उसे लागू करने की घड़ी आई साथियों, तब विपक्ष का असली चेहरा, जो महिला विरोधी चेहरा है साथियों, वो देश के सामने आया है। साथियों विपक्ष ने परिसीमन के नाम पर झूठ और भ्रम फैलाने का काम किया है और अधिनियम को तो पीछे रख दिया, दूसरा और विषय लेकर के कहा तो परिसीमन तो होगा भाई उसी के अंदर। या कोई खतरा है तो बताए ना, क्या खतरा है? कांग्रेस खत्म हो चुकी है, ये खतरा है। कांग्रेस को कैसे बचाया जाए, परिवार को कैसे बचाया जाए, कैसे परिवार को सुरक्षित किया जाए, परंतु जो गेल लग रहे हैं वो भी डूब रहे। तो ऐसा जा कांग्रेस, जो इसकी गेल बैठ जा वो भी डूब जा, उसकी भी हालत खराब हो जाए, जो कुछ बचा था वो भी हो जाएगा हालत खराब। 2029 के चुनाव में ये लेकर के आते हैं ना, कभी कहते हैं जी ये राहुल गांधी वो उस पवित्र संविधान की बुक फेंका, जगह जगह घूम रहे, कभी कहीं मंचा के ऊपर चढ़ रहे हैं। आप लोग देख रहे थे चुनाव के अंदर कितना झूठ फैला दिया, कहा संविधान को खतरा। भाई संविधान को खतरा नहीं है, क्योंकि संविधान, ये पवित्र संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है और नरेंद्र मोदी जी संविधान के रूप देश को चला रहे हैं। खतरा तो कांग्रेस को है, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस के पल्ले नहीं बचे कुछ भी। और अब आने वाले समय के अंदर जब महिलाओं का इतना बड़ा विरोध किया है तो अब तो कुछ बचा ही नहीं है। अगर महिला का सम्मान नहीं है तो महिला तो घर को चलाने वाली लक्ष्मी है, अगर लक्ष्मी का सम्मान कांग्रेस ने नहीं किया तो उनका हालत खराब होने वाली है। अब आप देखना उसकी क्या हालत खराब होगी। साथियों इन्होंने जो भ्रम फैलाया परिसीमन को लेकर के, झूठ बोला और कहा भी गया कि इसमें कुछ राज्यों को नुकसान होगा, ये भी कहा गया कि राज्यों को नुकसान होगा, ये विपक्ष के द्वारा कहा गया। साथियों आदरणीय अमित शाह जी ने लोकसभा के अंदर इसके ऊपर तुरंत जवाब दिया
और उन्होंने कहा कि सभी प्रदेशों में सीटों की समान वृद्धि होगी। ये आदरणीय अमित शाह जी ने कहा कि किसी के साथ कोई भेदभाव किसी प्रकार का नहीं होगा। और उसका उन्होंने जब कहा, उसको भी नहीं उन्होंने माना, क्योंकि उन्होंने महिला अधिनियम भी ये पास ना हो, ये महिला आरक्षण बिल पास ना हो, इसका विरोध करना था। और विरोध करके इन्होंने बहाने घड़ने थे, और वो बहाने लगातार ये घटते रहे। और आदरणीय अमित शाह जी ने कहा कि सभी राज्यों का संतुलन बना रहेगा, कोई भी असंतुलित नहीं होगा। फिर भी विपक्ष के नेता लगातार झूठ फैलाने का काम करते रहे, झूठ बोलने का काम करते रहे। उनका उद्देश्य महिलाओं को साथियों अधिकार देना नहीं, बल्कि स्वार्थ की राजनीति करना उनका एक विशेष उद्देश्य था। साथियों, जैसा अभी बताया भी है, जब 71 के अंदर ये हमारी आबादी लगभग 54 करोड़ थी, आदरणीय अमित शाह जी ने भी इसके बारे में कहा, और उस समय 550 हमारी सीटें थी। परंतु आज आवश्यकता है, आदरणीय अमित शाह जी ने कहा है कि एक एक सांसद के पास लगभग, उन्होंने आंकड़ा भी दिया, 142 सीटों के करीब देश में ऐसी है जिनकी संख्या लगभग 20 लाख तक, 25 लाख तक चली गई। एक सांसद कैसे मिल सकता है 20 लाख 25 लाख लोगों को? क्योंकि उनके विकास के अंदर कहीं ना कहीं दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। आज देश की आबादी 140 करोड़ हो गई है। आज आवश्यकता है, आज 550 सीटों की नहीं, अमित शाह जी ने कहा आज आवश्यकता है परिसीमन के बाद लगभग 850 सीटें ये की जाएं। आज इनकी आवश्यकता है, देश को आवश्यकता है, देश विकसित भारत की तरफ गति से बढ़ रहा है, आज आवश्यकता है। और उसके अंदर हमारी महिलाओं का बड़ा योगदान उसमें रहने वाला है इस विकसित भारत में। परंतु इसको लेकर के विपक्ष एक और झूठ फैलाया कि दक्षिण भारत के राज्यों में को नुकसान हो जाएगा। इस बात की भी उन्होंने लोकसभा के अंदर साथियों झूठ फैलाने का काम किया है, और इसको भी उसको स्पष्ट किया गया। सरकार ने कहा है कि सरकार का जो मॉडल वो सभी राज्यों में समान रूप से साथियों 50% सीटों की वृद्धि का था। ये अमित शाह जी ने स्पष्ट रूप से बताया कि सभी राज्यों में हमने जो उसका फार्मूला तय किया गया है कि 50% सीटों से उसकी बढ़ोतरी होगी, किसी भी राज्य को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और साथियों, अगर हम देखें दक्षिण भारत में राज्यों में जो वर्तमान हिस्सेदारी है वो 23.76% है। जो ये नया मॉडल है, जो ये बिल आ रहा था परिसीमन का, और महिला जो वंदन अधिनियम बिल आया था परिसीमन को लेकर के, इसमें बढ़ करके जो दक्षिण भारत राज्यों की उपस्थिति वो 23.87% होनी थी, जहां 23.76 थी, 23.87%। वो इसके अंदर सीटें बढ़नी थी सभी, किसी को कोई नुकसान नहीं। बताएं ना कांग्रेस के लोग, वो देश की महिलाओं को वो बताने का काम करें ना कि कहां नुकसान था, किसका नुकसान था, क्यों ऐसा आपने पाप किया है, क्यों इस प्रकार का महिलाओं के साथ धोखा किया है, क्यों महिलाओं को आपने अपमानित किया है, ये कांग्रेस के लोग बताएं। परंतु लगे हुए हैं झूठ फैलाने के अंदर, झूठ बोल रहे हैं। सुबह उठते हैं, पता नहीं 4-5 आदमी उनके शागिर्द रहते हैं, जो एक झूठ दिल्ली से चलता है ट्रक भर करके, सारे देशों में फैलाने का काम कराएंगे। परंतु क्या हालात किया है इन्होंने पिछले लगभग 55 सालों के अंदर देश में, इन्होंने देश को पीछे धकेलने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। साथियों, कांग्रेस नेता आप सब जानते हैं शाहबानों के मामले में महिलाओं के खिलाफ खड़े थे। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो भी उन्होंने योजना लेकर के आए हैं, कांग्रेस ने लगातार उसका विरोध किया। अरे कोई तो काम ठीक किया होगा, मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, कुछ तो किया होगा ठीक प्रधानमंत्री जी ने।
क्या झूठी फलाना झूठी बोलना है क्या? हर चीज का विरोध करना है क्या? मैं आज आप लोगों के माध्यम से कह रहा हूं, ये कांग्रेस के लोग लगातार मोदी जी को गाली देने का काम करते हैं। अरे महिलाओं को तो अपमानित ना करते। अगर आप मोदी जी को गाली दे रहे हैं, मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, मोदी जी गरीब को चेहरे के ऊपर मुस्कान लाने का काम कर रहे हैं, अरे क्या काम नहीं किया मोदी ने? हर चीज का विरोध किया। मोदी ने महिलाओं को वो सम्मान दिया जो सूरज ढलने का इंतजार करती थी। स्वच्छ भारत के तहत उन्होंने इज्जत घर बना करके महिलाओं की इज्जत करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। इन्होंने मजाक किया, इन्होंने मजाक किया, राहुल गांधी ने मजाक किया। इनको दुनिया की कोई ताकत माफ करने वाली नहीं। अब तो 5-4 दिख भी रहे हैं, ये विपक्षी दलों के सहारा लेकर के आज विपक्ष में बैठे हैं। 2029 के चुनाव में देखना इनका सुपड़ा साफ होगा, कहीं दिखाई नहीं देंगे। इतना ज्यादा इन्होंने महिलाओं के साथ, इन्होंने शाहबानो के केस में कांग्रेस ने क्या नहीं किया आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। अरे मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से निजात दिलाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया, कांग्रेस ने विरोध किया, कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया। भाई थारे को क्या तकलीफ है? एक महिला को अधिकार मिल रहा है, उसकी जिंदगी खराब ना हो, उसके लिए कानून बनाया गया, कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे। इन्होंने तो लगातार महिलाओं को घर में ही बैठा करके रखा कि वो बाहर ना निकले घर की दलील से। ये हालात किया है कांग्रेस ने। परंतु मोदी जी ने महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने का काम किया है। साथियों, इतिहास गवाह है, हम सब जानते हैं कि जब भारत आजाद हुआ उसी समय कई अन्य देश भी आजाद हुए थे। साथियों, हम सब जानते हैं, लेकिन कुछ देश विकसित बन गए और भारत को उस मकाम तक पहुंचने में साथियों कितना समय लगा। दशकों तक उसका समय लगा, दशकों तक लगा। मैं तो ये पूछ रहा हूं आज, कांग्रेस के लोग ये भी बताएं, कोई छोटा शासन नहीं किया, 55 साल शासन किया। 11 साल मोदी जी का शासन 11.5 साल रहा। ये बताएं तो कुछ तो बताएं, खाली विरोध ही करना है। माध्यम से भी बात करें। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के लोगों को पूछ रहा हूं, मैं कांग्रेस के लोगों को पूछ रहा हूं, वो भी आते हैं आपके पास प्रेस करने के लिए, बोलते हैं, वो भी कहते हैं ताड़ियां पिट्टी कहा हमने, जश्न मनाया। आपके सामने है ना, कांग्रेस ने जश्न मनाया कि महिला आरक्षण बिल हमने गिर दिया, जश्न मनाया गया। भाई एक महिला का अपमान करके आप जश्न मना रहे हो तो वो आपको कोई देश माफ नहीं करेगा। साथियों, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की नकारात्मक और विकास विरोधी राजनीति आज देश के सामने है। इनकी राजनीति का मूल मंत्र पूरा देश जानता है, अटकाओ, लटकाओ और भटकाओ। शुरू से ही इन्होंने हर उस निर्णय का विरोध किया है जो देश को आगे ले जाने वाले थे, जो देश को आगे बढ़ाने वाले थे, उन सब का विरोध किया है। साथियों, जनगणना आप देख रहे हैं, उसका विरोध ये लोग कर रहे हैं। यूनिफाइड आइडेंटिफिकेशन हमारी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से जो कार्ड आया उसका विरोध इन्होंने किया। जब देश डिजिटल बना उसका विरोध इन्होंने किया। और मोबाइल क्रांति आई, आज दुनिया का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला मोबाइल क्षेत्र के अंदर भारत है। जब मोबाइल की क्रांति आई तब इन्होंने विरोध किया। यूपीआई आया, उसका विरोध किया। और क्या क्या बात कही गई, लोकसभा के अंदर कही गई, कहा जी यहां तो कहा न पड़ा, कहा जी कैसे चलाएंगे, कहा जी ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे,
ये बात कही गई इनके द्वारा, लोकसभा के अंदर कही गई। एक रिफॉर्म आया, देश के लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं, ये उसका विरोध कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं रेडी के ऊपर भी बैठा हुआ व्यक्ति उसका उपयोग कर रहा है, रेडी के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति। साथियों, हर बात का विरोध ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। जीएसटी जब लागू किया गया उसका विरोध किया है, और सामान्य वर्ग के गरीबों को जब आरक्षण देने की बात नरेंद्र मोदी जी ने की उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया है। साथियों, गरीब व्यक्ति का खाता बैंक में खुलवाने का काम जन धन के माध्यम से मोदी जी ने किया, उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया है। साथियों, महिलाओं के सम्मान के लिए जो 3 तलाक की मैंने बात की थी वो कानून आया, उसका विरोध भी कांग्रेस पार्टी ने किया है। और साथियों, जब धारा 370 को हटाया गया जिससे पूरा देश के अंदर एक पॉजिटिव मैसेज गया, देश चाहता था कि धारा 370 समाप्त हो, परंतु कांग्रेस ने विरोध किया। आपके सामने है, कांग्रेस उसका विरोध कर रही थी। और जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात की तो कांग्रेस ने उसका विरोध किया। साथियों, ये तो लगातार विरोध करने में लगे हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बात मैं आप लोगों के बीच में स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को लगातार निरंतर आगे बढ़ाने के लिए जो जो काम किए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो महिला सशक्तिकरण, वोट बैंक का उन्होंने कहा कि मेरे लिए मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि महिला सशक्तिकरण का मेरे लिए कोई मुद्दा नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के अंदर कहा। उन्होंने कहा कि बल्कि राष्ट्र निर्माण का ये संकल्प है, हमने राष्ट्र निर्माण करना है, महिलाओं को उसका अधिकार देना है, और उसको लेकर के ये बिल लेकर के आए। और मैंने जैसा कहा भी है, 2015 से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को सशक्त करने का ये बीड़ा उठाया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से इसकी शुरुआत करके साथियों, महिलाओं को लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण देने तक ये पहुंच गया। आपके सामने है, प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना वो चलाई, गरीब मां को उसकी आंखें धुएं से खराब ना हो उसको गैस का कनेक्शन सिलेंडर देने का काम किया है। जल जीवन मिशन, आपके यहीं रोहतक की मैं बात कर रहा हूं, रोहतक के अंदर हमारी माताएं बहनें 2-2 किलोमीटर से सर के ऊपर मटका रख करके पीने का पानी घर में लेकर के आती थी। आज किसी माता बहन के सर के ऊपर मटका दिखाई नहीं देता है। जल जीवन मिशन महिलाओं को सशक्त किया, मजबूत किया है। और जन धन की जो मैंने बात किया था, गरीब महिला जिसको अधिकार नहीं था कि बैंक में वो खाता खोल सके, बैंक में जा सके, अगर वो बैंक में नहीं जाएगी तो बैंक उसको क्या हेल्प करेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जन धन के माध्यम से उनको सशक्त और मजबूत किया है। और साथियों, रक्षा सेवाओं में भी महिलाओं को कमीशन बना करके उनको सशक्त और मजबूत करने का काम किया है। आज हमारी बहनें आज प्लेन उड़ा रही हैं, आपके सामने राफेल जैसे जहाज को उड़ाने का काम हमारी बहनें काम कर रही हैं। सैनिक स्कूलों में आज बेटियों को उनको आरक्षण देकर के उसमें एडमिशन ले सकें, अच्छी शिक्षा वहां प्राप्त कर सके, ये एनडीए जैसे संस्थान के अंदर प्रवेश ले सके, यह अधिकार नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। विज्ञान तकनीक और विमानन जैसे क्षेत्रों में बढ़ती भागीदारी, ये महिलाओं के सशक्तिकरण का साथियों उदाहरण है। और विपक्ष ने साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो गरीब महिलाओं को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर, आपके सामने हमारे यहाँ 500 रुपए का, हमने कहा था ये मोदी जी के नेतृत्व में है कि महिलाओं को किस प्रकार से सशक्त और मजबूत किया जाए। हमने कहा था कि जिन माताओं बहनों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है उनकी रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचेगा। पहुंच रहा है ना, आज हरियाणा के अंदर पहुंच रहा है। और नमो ड्रोन दीदी और पिंक कैब योजना,
साथियों महिलाओं को सशक्त करने की योजनाएं हैं। HPV योजना महिलाओं को सुरक्षित करने का साथियों अभियान और उनके स्वस्थ रोजगार दोनों को साथियों मजबूत आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ही साथियों हरियाणा सरकार ने भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं वो लागू की हैं। हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं में साथियों चाहे हमारी नगर पालिकाएं हैं चाहे पंचायती राज संस्थाएं हैं, हरियाणा के अंदर 50% महिलाओं को अधिकार दिया गया है। और जहां पर महिलाएं काम कर रही हैं साथियों वहां का अलग ही आप लोग देख रहे हैं विकास की गति वो अलग होती है, उसके अंदर आप अंतर देखिए। परंतु कांग्रेस ने विरोध के लिए विरोध किया है, उनको अधिकार न मिले उनको अपमानित करने का काम और फिर जश्न मनाने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया है, उनके नेताओं ने किया है। साथियों लखपति दीदी हो और चाहे हमने जो कहा था विधानसभा के चुनाव में, यही रोहतक में कहा था, आप सबके बीच में कहा था कि हम 2100 रुपया बहनों को लाडो लक्ष्मी का देंगे, हमने लागू कर दिया है। मुझे खुशी है कि हमने महिलाओं को सशक्तिकरण को लेकर के 1038 करोड़ रुपया ये बहनों के खाते में पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों इसी तरह हमने स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। महिलाओं के लिए हमने अलग से राशन डिपुओं में भी 33% का आरक्षण उसमें किया है, चाहे वो वीटा बूथ के लिए भी हमने आरक्षण का प्रावधान किया है। साथियों इसी प्रकार हमने महिला जो उद्यमी है, महिला उद्यमी मंच जैसी साथियों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमने जो काम किए हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमने हरियाणा में साथियों थाने खुलवाए, अलग से महिला थाने खुले हैं, 37 थाने हरियाणा के अंदर खुले, हेल्पलाइन 1091, दुर्गा शक्ति ऐप। साथियों ऐसी व्यवस्थाएं लागू की गई हैं जिससे महिलाएं मजबूत और सशक्त हों। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में साथियों हमने बेटियों की पढ़ाई के लिए क्या हालात थे 2014 से पहले, बेटियां पढ़ नहीं पाती थी, माँ बाप उनको दूर नहीं भेजते थे, परंतु पूरे हरियाणा का हमने रोड मैप तैयार किया। हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक राजकीय महाविद्यालय हमने खड़ा किया है। आज लाखों बेटियां हरियाणा प्रदेश की आज उनके नजदीक, घर के नजदीक ही अच्छा उनको महाविद्यालय पढ़ने के लिए मिला है। आज वो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़ाई कर रही है। और साथियों उसके साथ हमने बेटियों की पढ़ाई के लिए कि उनकी +2 तक सारी की सारी फीस हमने माफ की है। और जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसी बेटियों को भी हमने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तक की फीस हरियाणा सरकार देने का काम करती है। किस प्रकार से हम महिलाओं को सशक्त करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों मैं आज आप लोगों के बीच में एक बात ये कहना चाहता हूं कि लगातार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी ये सरकार महिलाओं को सशक्त करने का काम वो कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी साथियों स्पष्ट शब्दों में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि महिलाओं के अधिकारों पर राजनीति करने वालों को देश की महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी। जो वो राजनीति कर रहे हैं, किस प्रकार की घटिया राजनीति कर रहे हैं। आज गांव की महिलाएं साथियों पंचायत चला रही हैं, हम देख रहे हैं पंचायतों के अंदर प्रतिनिधि, शहरों की महिलाएं नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के अंदर साथियों उनकी भागीदारी। तो विपक्ष क्यों फिर इससे घबरा रहा है? जब वो चला रही हैं, काम कर रही हैं, तो विपक्ष को घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों घबरा रहा है विपक्ष? क्यों इस प्रकार का अन्याय किया है? किस प्रकार से उन्होंने महिलाओं को अपमानित किया है? साथियों सच्चाई यह है कि विपक्ष को इस बात का डर है कि महिलाओं के सशक्त होने से उनकी झूठ पर टिकी वो राजनीतिक जो जमीन है वो खत्म हो जाएगी, खिसक जाएगी। ये साथी उनको मुझे लगता है कि ऐसा डर ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को है। और विपक्ष ने केवल एक विधेयक को नहीं गिराया है, बल्कि करोड़ों माताओं और बहनों, बेटियों के सपनों को उन्होंने कुचलने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। साथियों हमारा इतिहास भी है, हम सब देखते हैं कि हमारा इतिहास
हमें यह सबक भी देता है कि यदि नारी का अपमान होगा तो पूरे समाज को उसका बड़ा दंड भुगतना पड़ता है। अगर नारी का अपमान होता है, साथियों हमने देखा है रामायण में किया महिला का अपमान, सोने की लंका को जला दिया गया जब रामायण में अपमान हुआ है। और जब महारानी द्रौपदी का अपमान किया गया तो साथियों दुनिया का सबसे बड़ा महाभारत युद्ध साथियों हुआ है जिसने एक पूरी सभ्यता को बदला है। विपक्ष ने नारी शक्ति वंदन बिल को रोककर लोकतंत्र की मर्यादा को साथियों तार तार किया है। और द्वापर युग में जब कौरवों की सभा में जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था तब कुछ महारथी चुप थे, मौन थे। वो देखा, पूरा देश देख रहा है। और उस सभा के अंदर कांग्रेस के गठबंधन के लोग थे, उसी प्रकार के थे, उसी प्रकार के लोग थे, उसी प्रकार के लोग थे जो बैठे देख रहे थे, ताड़ियां पीट रहे थे, भी हमने बड़ा अच्छा काम कर दिया, ताड़ियां पीट रहे थे। साथियों अभी देंगे, अभी देंगे आपका, अभी देंगे। प्लीज एक एक करके भाई, एक मिनट 2023 में ये पास हो चुका था फिर अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा। एक मिनट पूरा होने दो एक बार। साथियों विपक्ष का व्यवहार मेरे अंदर पीड़ा है साथियों। आपको तो ये लग रहा है भी इतना लंबा क्यों बोल रहे, लंबा नहीं बोल रहे। इन्होंने महिलाओं के अपमान को कुचलने का काम किया। ये बताएं तो मैं तो कह रहा हूं ना, ये बताएं क्या उन्होंने गलत किया था, क्यों रोका गया उस बिल को, किस लिए रोका गया। अरे महिलाओं की गलती इतनी है कि वो वोट देती है, घर को चलाती है, समाज के अंदर विकास में भागीदारी बनती है, क्या वो देश के अंदर भागीदारी नहीं बन सकती। आज महिला हमारी डॉक्टर है, अरे लोगों के जीवन को बचाने का काम हमारी महिला करती है। आज समाज के अंदर एडवोकेट है हमारी महिला, एडवोकेट है तो वो लोगों को न्याय दिलवाने का काम हमारी महिला करती है। साथियों क्यों रोका गया ये बिल, हम पूछ रहे हैं, यही बात तो पूछ रहे हैं। ये बताएं, देश आज देश की महिलाएं जानना चाहती हैं उनका क्या गुनाह था, क्यों आपने उसका विरोध किया, क्यों उसको घेरने का काम किया है। महिलाएं माफ नहीं करेंगी। जिन लोगों ने, महिलाओं ने जिनको वोट देकर के उसमें मंदिर में पहुंचाया, उनको बाहर करने का काम भी महिलाएं करेंगी। आपको तो कांग्रेस पार्टी साथियों, करना चाहिए कि उनके कारण आप जिंदा हो। साथियों संसद में विपक्ष का जो व्यवहार, मंदिर में नारी सशक्ति का, उस लोकतंत्र के मंदिर में नारी सशक्ति का चीरहरण करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने किया है। जिस प्रकार से उस भरी सभा के अंदर दुर्योधन, दुशासन, साथियों आज के जो दुर्योधन दुशासन है, उन्होंने आरक्षण को रोकने की साथियों कितनी कोशिश वो कर लें, परंतु मैं आज आपके बीच में कहना चाहता हूं, कृष्ण रूपी नरेंद्र मोदी महिलाओं को अधिकार देने का काम करेंगे, वो रोकने नहीं देंगे। आज नहीं तो कल महिलाओं को यह अधिकार मिलेगा, नरेंद्र मोदी जी दिलवाने का काम करेंगे। ये जितना मर्जी जोर लगा लें, क्योंकि ये अब उसमें नहीं आएंगे। साथियों आज सदन में विपक्ष का जो व्यवहार उस दृश्य की याद दिलाता है, महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों को छीनने की कोशिश करना, आधुनिक राजनीति का चीरहरण। साथियों विपक्ष के पास न नीति है, ना नियत है और ना नेतृत्व है। नेतृत्व भी नहीं है कांग्रेस के पास, ना नीति है, ना नियत है, ना नेतृत्व है। आपके सामने पता नहीं कौन फीड कर रहा, कौन इस प्रकार के वो दे रहा सवाल, कौन बता रहा भी थम यूं कर दो। बता भाई, महिलाओं को
क्या उनको पीड़ा थी महिलाओं से, बताएं ना, वो बताने का काम करें। साथियों, हमारा संकल्प है नारी सम्मान। आदरणीय मोदी जी का संकल्प है नारी सम्मान, नारी अधिकार और नारी नेतृत्व। ये हमारी पार्टी का, आदरणीय मोदी जी का ये संकल्प है और इस संकल्प को कोई भी विपक्षी दल रोक नहीं सकेगा। 2029 में ये बाहर जाएंगे तो साथियों मोदी जी फिर उसको लेकर के आएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज एक मिनट, प्लीज अरे एक मिनट सबसे पहले, अरे संजय भाई एक मिनट, अरे रुको तो जैसे नारी शक्ति अभियान जो वंदन अधिनियम है उससे संबंधित आदरणीय बहन कंवलजीत जी जवाब देंगी, उसके बाद आदरणीय पूछा था, बात कर सकते हैं। पहले एक बार एक करके और अपने सवाल रख सकते हैं। लो बहन।